बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों रथ यात्रा पे निकले हुए हैं। निषाद संकल्प यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और वो जिस रथ से निकले हैं उसका चर्चा काफी जोरों शोरों से है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस बस को रथ में बदला गया है उसमें करीब 4 करोड़ रुपया लगा है। 4 करोड़ का वो रथ बताया जा रहा है और ये भी खबर आ रहा है कि उसमें 18 कैरेट का सोना भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि 1-2 जिले में यात्रा भी पूरी हो गई है और आगे की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। अन्य जिलों का भी दौरा होने वाला है और एक चर्चा उसमें और है कि संकल्प यात्रा के दौरान गंगा जल लेकर संकल्प कराया जा रहा है। जो भी कार्यकर्ता है उनसे गंगा जल लिया जा रहा है, संकल्प कराया जा रहा है। तो इस सब के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी के बिहार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋतुराज पांडे जी है, जिनसे हम इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी टाइम्स सत्याग्रह टाइम्स के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। रथ यात्रा निकला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि सहनी जी जिस रथ पे घूम रहे हैं उसका करीब बजट 4 करोड़ बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए से बना है। उसमें 18 कैरेट सोना का भी है। क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, सच्चाई कहने का मतलब ये है कि सहनी जी जैसे हमारे सुप्रीमो, हमारे नेता अगर बैठे हैं तो उसका कोई कीमत ही नहीं है। 4 करोड़ किया, उसको 40 करोड़ भी बोलिए तो भी कम है। क्योंकि आप देखिए कि बैठा कौन है। एक ऐसा सच्चा इंसान बैठा हुआ है जिस आसन पे, जिस स्थान पे, वो बेशकीमती है। बाकी हाँ, बस बना हुआ है, बम्बई से सज सवर के बस आया हुआ है और बस आज के टाइम में अगर आपको मालूम हो तो ट्रेडिंग में है। आप हाँ, ट्रेंडिंग में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड के जो 4 न्यूज फ्लैश हो रहे हैं उसमें मुकेश सहनी जी, हम लोग का वीआईपी संकल्प यात्रा का बस भी है। बस बहुत खूबसूरत है। मोतिहारी में भी बस का आगमन होगा, आप जरूर उसके अंदर जाइएगा और मैं आपको फुटेज भी उसका अवेलेबल करा दूंगा। आप अंदर जाइएगा, देखिएगा, अच्छा लगेगा। बस में जो सब कुछ है और होना भी चाहिए। हम बोलते हैं कि आप जब पूरा यात्रा पे निकल रहे हैं तो कब क्या कैसी जरूरत पड़ जाती है तो उसके हिसाब से कोई बुराई नहीं है। और सहनी जी खुद नहीं बैठ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे जो भी लोगों को इच्छा होती है बैठाने के लिए सबको बैठाते हैं, घुमाते भी हैं सब। अच्छा, 1-2 जिले में यात्रा पूरी हो गई है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोगों का रिस्पॉन्स मैं आपको बताऊं कि इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जिसका कोई शब्द नहीं है। मैं आपको भेजूंगा उसका फुटेज। अगर आप हमारे वीआईपी का पेज अगर आप देखिएगा उस पर मिलेगा। हजारों के हुजूम में लोग आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, भाई आ रहे हैं, सब लोग आ रहा है और सबका इतना प्यार है हमारे सुप्रीमो से जिसका कोई अंत नहीं है। और होना भी चाहिए। एक आदमी जब मेहनत कर रहा है तो होना भी चाहिए। अभी हम लोग 26 तारीख को निकले थे पटना से फतुहा से फिर बिहार शरीफ से फिर मुकामा। एक दिन में हम लोग का टारगेट है 95 किलोमीटर जाते हैं। सभी जगह हमारी सभाएं होती हैं और साथ में हम लोग संकल्प यात्रा भी करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इधर गए, मसौड़ी तरफ पूरा घूम कर आए, गया के पास तक चले गए थे। तो इस ढंग से डे बाई, आज मुहर्रम था, इसी के चलते आज नहीं हो पाया। इसी के चलते हम लोग सब जगह अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बस भी अट्रैक्शन का हमारा बना हुआ है और सहनी जी तो हमारे बेशकीमती हैं ही हैं। अच्छा, बेतिया का आपको प्रभारी भी बनाया गया है इस यात्रा को लेकर के। बेतिया में क्या उत्साह है लोगों के बीच में? अभी आज मैं बेतिया गया हुआ था, बहुत अच्छा है। बेतिया के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं जिनका नाम है विजय सहनी जी हैं, वो काफ़ी उत्साहित थे। और मुझे लग रहा है कि बेतिया में हम लोग जब इन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का एक है कि जो वहाँ पर अंबेडकर जी का जो मूर्ति स्थापित किया गया है उनको हम लोग माल्यार्पण करेंगे और उन्हीं के बगल में हम लोग का स्टेज बनेगा। वहाँ पर कम से कम मुझे उम्मीद है, जहाँ तक आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग का जो भी भीड़ है ना, ये किसी को पैसा देकर नहीं बुलाया जा रहा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई और बुलाता होगा पैसा देकर, लेकिन हम लोगों का जो भी भीड़ है वो खुद लोग आ रहे हैं। अब न्यूज आज मैं गया था, वहाँ पर सब बातें हो गई। आपको मैं आपसे स्पेशल निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइएगा और देखिएगा भीड़ होता क्या है। हम बोल रहे थे कि यार आप लोग कितने मोटरसाइकिल से, जिला अध्यक्ष से मैंने पूछा कि क्या उम्मीद कर सकते हैं आपके यहाँ से। तो बोले थे कि
आप कितना सोच रहे हैं मोटरसाइकिल? मैं बोला कि 100-200 काफ़ी है, आज गया। तो हम लोग 500 मिनिमम लेकर आएंगे। अब गिनती कर लीजिएगा, 500 मोटरसाइकिल रहेगा और क्राउड क्या रहेगा जहाँ जहाँ सभा होगा, तो भैया आप गिनती कर लीजिएगा, कहीं भी 5000 से कम रहेगा तो देखिएगा। आज सब हम लोगों ने बोल दिया है, खुद लोग आ रहे हैं। लोगों का भरोसा जीत रहे हैं मुकेश सहनी, 100% जीत रहे हैं। आप एक हम लोग के संकल्प यात्रा में एक गंगा जल का भी है, तो गंगा जल में हम लोग ने क्या, मुकेश जी का अपना एक सोच है अपने समाज को जगाने के लिए, और अपने समाज के साथ साथ हर एक समाज को वो गंगा जल के द्वारा एक संकल्प दिलवाया जा रहा है। संकल्प में क्या होता है कि भाई आप अपने समाज के प्रति, आप अपने हाथ में गंगा जल लेकर आप संकल्प लीजिए कि आप अपने समाज के प्रति, ऐसा नहीं है कि आप हमारे निषाद समाज के प्रति, निषाद वाले तो अपने समाज के प्रति हैं ही हैं, लेकिन आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, आप अपने समाज के प्रति निष्ठावान बनिए। आने वाले फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर सोचिए, और ऐसे जगह अपने बहुमूल्य वोट को या ऐसा नेता को चुनिए जो आपके बच्चों का और आपका भविष्य सुधार सके। इस संकल्प लेके चल रहे हैं हम लोग। अंतिम सवाल है, कड़वा प्रश्न रहेगा। आपने हाल ही के दिनों में वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन अभी जिस तरह से आपको प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या है कि सहनी जी का कोई चाल तो नहीं है कि जो फॉरवर्ड मतलब आपके कास्ट से आते हैं या जो बड़े कास्ट से आते हैं उनको अपने तरफ झुकाव करने के लिए? ऐसा नहीं है कि मैं ही एक फॉरवर्ड में, ब्राह्मण में मैं ही एक हूँ, और भी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी भी आदमी का काम बोलता है। मैं जिस दिन से पार्टी ज्वाइन किया हूँ उस दिन से मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कोई ऐसा दिन है कि मैंने आराम किया होगा। डेली, कल भी मैं कल्याणपुर में बिशुनपुरा एक जगह है, वहाँ कम से कम 100 लोग मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए बेचैन है। समय नहीं मिल पा रहा है, कल का मैंने टाइम रखा हुआ है। जहाँ जा रहे हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर जो मेरी अपनी पर्सनल छवि है वो तो अपने जगह पे है। और पर्सनल छवि है तो कैसे है? ड्यू टू आपके मेहनत पे है ना। आप कर्म नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। पार्टी ज्वाइन करना तो पार्टी तो मैं चाहता था, आप तो खुद आए थे पार्टी ज्वाइन में, मैं तो चाहता था तो पटना में भी कर सकता था। कौन आदमी है कि भाई एक वीआईपी पार्टी ज्वाइन करेगा और अपने क्षेत्र में बुलाएगा, सबको करेगा, होर्डिंग पोस्टर, दुनिया बहुत कम लोग ऐसा होते हैं। लेकिन मैं चाहता तो वहाँ कर सकता था, लेकिन मैंने इस पार्टी के विचारों को देखा, इस पार्टी को समझा, मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मुकेश जी से जब मैं मिला ना तो एक सच्चे इंसान दिखाई पड़े। अगर सच्चे नहीं रहते ना तो आज के टाइम में वो कहीं ना कहीं राजगद्दी पे बैठे रहते। इतना मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं था, अपना एनडीए में हो, बीजेपी में हो, नीतीश जी में हो, कहीं ना कहीं बैठे रहते। आपको होगा कि आरजेडी से कुछ मैटर पे हुआ था सीट बंटवारे को लेकर, यही मौर्या की बात ही आप लोगों ने देखा होगा, 2020 को उठ के चल दिए थे। तो दूसरा कोई रहता तो जी रुके हुए हैं। तो सच्चे इंसान हैं, सिंह राशि से आते हैं, सिंह राशि वाले कभी कहीं झुकता नहीं है, और संजोग से मैं भी सिंह राशि से ही आता हूँ। तो देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी क्या क्या होता है, लेकिन जो होगा सो अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। और इसलिए उन्होंने नहीं जोड़ा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए जो उन्होंने मेरे काम को देखा है और फिर उन्होंने इस पद को दिया है। इसके लिए मैं पूरे वीआईपी परिवार को, स्पेशली अपने मुकेश सहनी जी को, मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋतुराज पांडे थे। इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।